फ्रेंड्स, आज से ईवीएस की क्लास हमारी शुरू हो गई है। देखिए, क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि ईवीएस पेपर 1 में पूछा जाता है, जो 30 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स में आपके ईवीएस थ्योरी से क्वेश्चन रहेंगे और ईवीएस पैडागोजी से भी क्वेश्चन रहेंगे। अभी हम ईवीएस थ्योरी का क्लासेस लाएंगे। जैसे जैसे क्लासेस ख़त्म होती जाएंगी ईवीएस की, वैसे वैसे ईवीएस पैडागोजी की भी क्लास आएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि ईवीएस में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं थ्योरी वाले। तो देखिए, क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक ईवीएस एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं चैप्टर बाय चैप्टर करके क्वेश्चंस इसके क्लास लाऊंगी। जैसे जैसे आप देखेंगे कि चैप्टर बढ़ते जा रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी एनसीईआरटी से आपको मिलेंगे। तो अभी मैं आपको ईवीएस क्लास 3 से क्लास शुरू करूँगी। ईवीएस क्लास 3 से, तो ईवीएस क्लास 3 का पहला चैप्टर का नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। देखिए, जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं वो चैप्टर छोड़ दूंगी बीच में, और जो चैप्टर से थोड़ा भी बहुत मतलब उम्मीद हो कि क्वेश्चन आएगा वो मैं जोड़ रही हूँ। जैसे कि ये डाल डाल तर ताल ताल पर, तो इससे लगेगा कि हाँ, इससे कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा कर आए, तो मैं इसको जोड़ चुकी हूँ। तो धीरे धीरे क्वेश्चन वाले, जैसे कि प्रीवियस ईयर में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो मैं उन सबको बताते चलूँगी चैप्टर बाय चैप्टर। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ से पेन ले लेते हैं पहले। बच्चे अपने आसपास के चीज़ों को देखकर, समझकर कुछ सीखते हैं। इस प्रक्रिया को अवलोकन की प्रक्रिया कहते हैं। अवलोकन, देखिए सबसे यहाँ क्वेश्चन आता है कि अवलोकन क्या है, ऑब्जर्वेशन विधि क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड वह मेथड है जिसमें बच्चा दूसरों को देखकर जो होता है ऑब्जर्व करता है, दूसरों को देखकर सीखता है। ठीक है, जैसे कि सामने वाले लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को देखकर वो बच्चा सीखता है। जैसे कि किसी परिवार में आप देखेंगे कि वो उस परिवार के लोग काफ़ी अच्छा से बात करते हैं, काफ़ी अच्छा से अपने में बात करते, तो बच्चों आप देखेंगे कि उस परिवार का जो बच्चा रहेगा वो भी उसके बोलने का तरीका बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, और कुछ परिवार में देखेंगे कि छोटा बच्चा क्या करता है, गाली गलौज करना शुरू करता है बचपन से ही। ठीक है, तो आप लोग तुरंत हम लोग कह देते हैं कि ये इसके माता पिता ने क्या सिखाया, यानी कि सिखाया क्या है, बच्चा देखकर ऑब्जर्व कर रहा है कि उस घर में कैसा वातावरण है। तो बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे अपने आसपास के लोगों को, चीज़ों को देखकर समझते हैं और कुछ सीखते हैं उन्हीं से। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवलोकन की प्रक्रिया, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड। यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा कह रहा है कि बच्चों को केवल कक्षा में बैठाकर पढ़ाया ना जाए, बल्कि उन्हें क्षेत्र भ्रमण भी कराया जाए। देखिए, अगर हम किसी बच्चे को कक्षा में समझाएंगे कि सी फॉर कैट होता है और आज तक उसने कैट नहीं देखा है, तो उसे कैसे मालूम चला है कि कैट क्या है क्या नहीं है। तो क्या करना है, तो उसे बाहरी वातावरण से जोड़ना है। उसे घुमाने के लिए ले जाएंगे। ठीक है, उसे घुमाने के लिए ले जाएंगे, उसे बताएंगे कि वो घूमने जब जाएगी तो उसे तरह तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। उसे बताएंगे कि ये डॉग है, ये कैट है, ये लायन है। छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कि चिड़ियाघर में ले जाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर बच्चों को बताया जाता है कि देखो ये लायन है, ये पीकॉक है, मतलब इन सारी चीज़ों को तो बच्चा देख कर ऑब्जर्व करता है। जैसे कि आप लोगों ने पहला पॉइंट यहाँ पढ़ा है कि बच्चे जो होता है क्या करते हैं, देख कर, चीज़ों को देख कर। तो अगर वो बाहर घूमने जा रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण करने जा रहे हैं, तो वहाँ चीज़ों को देखकर वो कुछ ना कुछ सीखेंगे। ऐसे वो क्लास से क्या सीखेंगे, कुछ नहीं। तो बच्चों को क्षेत्र भ्रमण कराना जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए, अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि कक्षा 1 के बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं। अब जो 3 साल के बच्चे हैं और जो कक्षा 1 में पढ़ते हैं, तो क्या उन्हें कीड़े मकोड़े, सांप और छिपकली के वर्गीकरण के बारे में पता होगा? जाहिर सी बात है, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे को क्या करना है, बाहरी दुनिया से, इसीलिए कहा गया है कि बाहरी दुनिया से जोड़ना है, उन्हें क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना है, क्योंकि वो आसपास की चीज़ें देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तभी मतलब वो क्या करेंगे, सीख सकते हैं। तो कक्षा 1 के बच्चे क्या करते हैं कि कीड़े मकोड़े या छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं। ठीक, अगला आपका आता है कि जानवरों के चलने का ढंग, जानवरों के चलने का ढंग जो होता है अलग अलग होता है। कुछ क्या करते हैं, चलते हैं, कुछ रेंगते हैं। देखिए, जानवर में हम लोग भी आएंगे, हम लोग बड़े कैटेगरी के जो जानवर में आते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग चलते हैं। कुछ जानवर रेंगते हैं, जैसे कि हो गया आपका सांप, छिपकली। कुछ उड़ते हैं, जैसे कि पक्षी। कुछ तैरते हैं, जैसे कि बत्तख वगैरह जो पानी में है।
तो कुछ पैरों की मदद लेते हैं, कुछ पंखों की मदद लेते हैं, कुछ पूँछ का भी सहारा लेते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब बच्चों को बताया जाता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि बच्चों में सृजनात्मक गतिविधियाँ और उंगलियों और अंगूठों में रंग लाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। देखिए बच्चे सृजनात्मक, अब हम समझेंगे यहाँ पर कि सृजनात्मक गतिविधियाँ क्या होता है। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि ये बच्चे को किस प्रकार की गतिविधियाँ कराना चाहिए। तो सृजनात्मक गतिविधियाँ जिसमें बच्चा सृजन कर सके, सृजन मतलब खुद निर्माण कर सके, बच्चा क्या कर सके, वो खुद कर सके, उन्हें क्या कि दूसरे के बने बनाए वह चीज़ ला कर ना दे, बच्चे को उस चीज़ में इन्वॉल्व होने दे, बच्चा खुद करे, तो क्या होगा उसके लिए, वो सृजनात्मक गतिविधियाँ हो गई। और क्या कह रहा है कि उंगलियों और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। आप छोटे छोटे बच्चे को देखे होंगे स्कूलों में या फिर कहीं भी कि वो क्या करते हैं, जब चित्र बनाए जाते हैं तो अपने पूरे हाथों पर, फेस पर, सब जगह रंग लगा लेते हैं और वो पेज पर क्या होता है, हाथों को चिपकाते रहते हैं, तो उससे जो फिगर बनता है उसे देख कर बच्चा खुश होता है। तो यही कह रहा है कि ये सब बच्चे को करने दिया जाए, उन्हें सृजनात्मक गतिविधियाँ बहुत अच्छा लगता है जो वो खुद से करते हैं। जैसे कि आप छोटे बच्चों को देखेंगे, अगर वो पेंटिंग बना रहे हैं और कोई जाकर कहता है कि बच्चा मैं भी बना दूं, तो वो कहता है लोग नहीं आप मत करिए, हम खुद कर लेंगे। क्यों कहता है, क्योंकि उसे अच्छा लगता है, खुद से बनाना उसे अच्छा लगता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम अगला चलते हैं। एक मिनट, देखिए इसमें क्लास 3 में ही एक और क्वेश्चन ये आता है जिग्सा। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जिग्सा किसे कहते हैं। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन है कि जिग्सा किसे कहते हैं। देखिए जिग्सा क्या है, जिग्सा किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं, उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। आप देखे होंगे कि पजल जो होते हैं, पजल, तो हम लोग भी जैसे कि पजल का क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उसको देखते हैं, तो इस तरह के जो देखिए पजल्स होते हैं और इसे क्या होता है, एक दूसरे में फंसाना होता है, इसी को हम जिग्सा बोलते हैं। तो ये अलग अलग टुकड़े होते हैं जो जिनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और ये छोटे बच्चे को देना चाहिए। देखते छोटे बच्चे अगर को ये मिल जाता तो बहुत उसमें अपना बैठे रहते एक जगह और उसमें लगाते रहते हैं। तो अगर इस तरह की हम पहेली बच्चों को देते हैं, करते हैं, वो खुद करता है, तो उसका जो दिमाग होता है बच्चों का, वो काफ़ी मतलब ये हो जाता है, जैसे कि उसमें टाइम लेना शुरू कर देता है। उसमें क्या होता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने लगता है, संज्ञानात्मक विकास होगा, बहुत दिमाग पर जोर डालेगा कि कैसे बनेगा, तो बच्चे का दिमाग क्या होता है, शार्प होते जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम जो होता है बच्चों को देना चाहिए। बच्चों को क्या इस तरह का प्रॉब्लम बड़े भी यूज कर सकते हैं। यानी कि जिग्सा एक चित्र होता है, ऐसे टुकड़े होते हैं जिनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ये क्वेश्चन आता है कि जिग्सा क्या है, जिग्सा क्या है, ये हमेशा याद रखिएगा, जिग्सा क्या है, ये आता है क्वेश्चन। अगला आता है कि क्रम में लगाना बच्चों के अनुभव पर निर्भर करता है। जैसे चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जैसे छोटे बच्चों को देखेंगे कि अगर आप कहेंगे कि बच्चा 2 बड़ा होता है 1 से, तो कभी कहते हैं नहीं 1 बड़ा होता है, कह देता है लोग। या फिर कभी कभी कहता है गार्जियन बोलते हैं कि 1 बड़ा है 2 से, बच्चों को भुलाने के लिए। तो बच्चा क्या कहता है, नहीं एक जो होता है छोटा होता है 2 से, हमको मालूम है, हमको टीचर ने पढ़ाया है। तो ये क्या होता है, ये बच्चों के अनुभव पर निर्भर करता है कि वो कितना जानते हैं। इस तरह से वो क्या करता है कि चूहा को चिड़िया से छोटा भी कर सकता है और बड़ा भी कर सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये है आपका चैप्टर 1 की बातें, जो क्लास 3 के चैप्टर 1 है उसकी बातें हैं कि क्लास 3 में चैप्टर 1 में इतना चीज़ें हैं। अब देखिए, अब हम जानेंगे अगला। तो यहाँ पर कह रहा है चैप्टर 2, क्लास 3 का चैप्टर 2। यहाँ से समझेंगे कि चैप्टर 2 का क्या नाम है। चैप्टर 2 का नाम है पौधे की परी। चैप्टर 2 का क्या नाम है, पौधे की परी। तो इसमें हम जाने कि क्या बात है। देखिए इसमें है, बच्चे पेड़ पौधे में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाते हैं या वर्गीकरण का आधार बनते हैं। यह क्या होता है, यह वर्गीकरण का आधार। जैसे कि आप बच्चे को पहले ही बताया गया है कि बच्चे को बाहरी दुनिया भ्रमण पर ले जाना चाहिए। भ्रमण पर ले जाएंगे तो वहाँ बच्चा क्या करता है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे देखेगा, विभिन्न प्रकार के जानवर देखेगा, तो उसको महसूस होगा कि ये सब अलग अलग है।
तो वो धीरे-धीरे कहेंगे कि ये पौधा अलग है, ये पौधा अलग है, इसकी पत्ती अलग है, इसके ये लंबा है, ये छोटा है, ये मोटा है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो होता है उसमें विविधता करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वर्गीकरण का ये आधार उनका बनने लगता है। यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा है, कह रहा है कि बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें ज़बरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। देखिए, अगर एग्ज़ाम में ये याद करने का वर्ड कहीं ऑप्शन में दिया है तो उस ऑप्शन को आप देखते ही काट दीजिएगा, क्योंकि कभी भी बच्चों को रोट मेमोराइज नहीं कराना है। और वो भी देख, एक और इसके साथ नेगेटिव वर्ड जोड़ दिया है, ज़बरदस्ती। तो बच्चे को याद तो कराना ही नहीं, और एक वर्ड जोड़ दिया है ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती भी वर्ड एक निगेटिव वर्ड है, ये भी ऑप्शन में कहीं दिख जाए, फोर्स दिख जाए, फोर्स, बच्चे को फोर्स किया जाए, री-इन्फोर्समेंट हो, तो ये सब निगेटिव वर्ड है, इसे आप काट दीजिएगा, ठीक है। उस ऑप्शन को वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो क्या करना है कि बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें ज़बरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। बच्चों को कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करना, उन्हें जो अच्छा लगता है उन्हें करने दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि आजकल की पढ़ाई क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है, ना कि टीचर सेंटर्ड है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। अब देखिए तीसरा चलते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो क्वेश्चन में बार बार आए हुए हैं, वहाँ पर मैंने नोट लिख दिया है। आप लोग एक बार नोट पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, इंदौर के मध्य प्रदेश के मशहूर कलाकार विष्णु चंचलांकर सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विष्णु चंचलांकर कहाँ के थे। तो विष्णु चंचलांकर जो था मध्य प्रदेश के हैं, और ये क्या करते थे, तो ये सूखे पत्तों से जो था बढ़िया चित्र बनाते थे। देखिए, इन्होंने सूखे पत्तों से यहाँ चित्र बनाया हुआ है, ये अलग अलग पत्ते लाते थे और उनसे ये चित्र बनाते थे। और ये कौन है, ये विष्णु चंचलांकर है, जो कहाँ के हैं, वो मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में कहाँ से है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर से है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बार बार आया हुआ है, और मैंने एक उधर भी क्वेश्चन बताया था जिक्सा वाला, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। देखिए, अगला कह रहा है कि बच्चों को एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, इससे पर्यावरण के प्रति इनका लगाव या रुचि बढ़ेगी, ठीक है। देखिए, जब एक छोटे बच्चे को अगर आप पेड़ से लगाव रखना चाहते तो जब तक छोटा बच्चा एक पेड़ से लगाव नहीं रखेगा, तब तक मतलब उसके पर्यावरण के प्रति उसकी रुचि नहीं बढ़े। छोटे बच्चे को आप कहिएगा कि ये पेड़ बड़ा होगा, आप जब खेलेंगे तो इस पेड़ के नीचे खेलेंगे, आप जब आपको भूख लगेगा तो इस पेड़ पर चढ़कर आप इसके फल भी तोड़ सकते हैं, इसमें आप पानी डालिएगा, ये हरा रहेगा, पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। इस तरह की अगर बातें बच्चों को बताया जाए तो पेड़ के प्रति क्या होता है, उनका लगाव बढ़ने लगता है। जैसे कि आप बच्चे को बताएंगे, मान लेते हैं उसके किसी लड़के के बारे में बच्चे को बता रहे हैं कि देखो बच्चा, इससे दोस्ती करोगे ना तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये लड़का पढ़ने में तेज है। तो बच्चे को क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, उसके प्रति अट्रैक्ट होगा और वो उसके प्रति जाता है, उसे दोस्ती भी करता है। तो ठीक उसी प्रकार बच्चों को एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित किया जाए, इससे पर्यावरण के प्रति उसका लगाव और रुचि बढ़ेगी, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया। देखिए, अब हम चलते हैं फोर्थ। तो ये आज का जो आगे का नेक्स्ट क्लास होगा चैप्टर, वो हम अगले वीडियो में लाएंगे, और देखेंगे कि जैसे जैसे क्लास आते जाएंगी वैसे वैसे देखें कि ईवीएस के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आने शुरू हो गए हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा जब तक ईवीएस पूरी तरह ख़त्म ना हो जाए। और हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और अगला वीडियो ठीक एक दिन बाद आएगा। थैंक यू सो मच।